नमस्कार दोस्तों, अड्डा 247 राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तैयारी के साथ पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों 247 अड्डा 247 राजस्थान पे। और आज हम मॉक टेस्ट 4 के बारे में, बहुत दिनों से आपका ये मॉक टेस्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी, या मैं कह सकता हूँ मेरी घरेलू प्रॉब्लम भी थी, है ना। तो थोड़ा सा इस वजह से आपकी क्लासें, अब आपकी क्लासें शायद ही रुकने वाली है। बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी जो विद्यार्थी हैं बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से, बेटा फटाफट से शेयर करो भाई, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी, अरे यार फटाफट से शेयर कर दो भाई, अभी तक आए नहीं है भाई, फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी भाई, जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से फटाफट से पहुंच जाओ भाई। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, फटाफट से आ जाओ मेरे लाडलों। जल्दी पहुंचिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाइए बच्चों, जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। अरे बहुत दिन बाद में क्लास हो रही है तो ऐसे मतलब थोड़ा सा बच्चों को भी है। हाँ जी, जल्दी बोलिए प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाओ भाई, आ जाइए। किशोर लोधा, गुड आफ्टरनून बेटा, और जो भी बच्चे हैं उनको भी लाओ भाई, फटाफट से लेके आओ, शानदार तरीके से बेटा शेयर करके आ भाई, फटाफट से, जल्दी। हाँ जी, फटाफट से आइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कौन सा प्रारूप है जो गजट में आता है? परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय। तो देखिए ये एलडीसी का प्रश्न है, यहाँ पर सही आंसर आपकी अधिसूचना होगी बेटा। अधिसूचना का प्रकाशन हमेशा गजट में होता है, ध्यान रखना भाई। अरे ग्राम सेवक वालों, अधिसूचना का जो प्रकाशन है वो हमेशा कहीं में होता है भाई, गजट में होता है बेटा, ध्यान रखना भाई। कहीं में होता है? गजट में होता है। जिसको अधिसूचना को आप, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए बेटा, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? जल्दी से बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? फटाफट बताओ भाई, पुनर्जन्म में संधि का नाम बताइए। और यहां पर विसर्ग संधि होगी, पुनः है प्लस जन्म होगी। आपको एक याद है, एक नियम पढ़ाया था, विसर्ग जो है वो रैम में बदल जाता है, रे जो है वो विसर्ग में बदल जाता है। एक नया और फंडा सिखाया था, जैसे निराशा है बेटा, तो निराशा का जो संधि विच्छेद है वो होगा मेरे लाडलो, प्रिय धन आशा होगा बेटा, ध्यान रखना भाई। प्रिय धन क्या होगा? आशा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, एक बार शेयर कर दो फटाफट से। प्रिय धन क्या होगा भाई? आशा यहां पर माना जाएगा, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? यहां तक बताइए फटाफट से। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गजब का प्रश्न है, फटाफट से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा अभ्युदय में कौन सी संधि है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, अभ्युदय में कौन सी संधि है? फटाफट से बोलो बच्चों, अभ्युदय शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? जल्दी बोलो भाई। बोलिए बच्चों, अभ्युदय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? सी, शाबाश बेटा, वेरी गुड, शानदार, जानदार, जबरदस्त।
और देखिए यहाँ पर यण संधि है, संधि विच्छेद होगा, अभी प्लस उदय क्या होगा बेटा, अभी धन उदय होगा। आपको पढ़ाया था ई के साथ जब उ मिलेगा तो यू में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से बताइए भाई। हाँ, यण संधि। अरे भाई यण संधि का एक तो दो तीन नेम बताए, तो गुण संधि की विपरीत होती है, बताया था आपको मैंने। आधे अक्षरों का प्रयोग होता है, ये भी बताया था, अक्षरों का प्रयोग होता है। अरे बताया था ना, आधे अक्षरों का क्या होता है बेटा, प्रयोग होता है। सारी चीजें आपको बताई गई थी। बलराम मीणा नमस्कार भाई, राजगढ़ से यण। बेटा शेयर करो फटाफट से भाई, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह होगा। भाई साहब बढ़िया प्रश्न है। नीति निपुण में समास विग्रह बताइए कौन सा होगा बच्चों, फटाफट से बताइए। नीति निपुण में समास विग्रह क्या होगा, फटाफट से बताइए। नीति निपुण में समास विग्रह क्या होगा, फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों। अरे यार नीति निपुण का ही पता नहीं है। नीति निपुण बलराम बता भाई। नीति में निपुण करण तत्पुरुष समास क्या होगा बेटा, अधिकरण तत्पुरुष। पल्लवी सिंह नमस्कार भाई। अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नीति में निपुण ये होगा, नीति से निपुण थोड़ी होता है यार, जबरदस्ती है। प्रत्याशा में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रत्याशा में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए कौन सा होगा भाई, जल्दी बोलो। प्रत्याशा, बोलो बोलो, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रत्याशा में बताइए। प्रति संधि विच्छेद भी होगा। प्रति धन आशा, ये और आ मिलके या बन रहा है। संधि की बात करते तो यण। प्रति वैसे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का उपसर्ग है भाई, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है आपको। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। 22 का सूत्र है पान 10वीं होता है बेटा, ये आपको पढ़ाया है भाई। क्या होता है, पान 10वीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। क्लियर है क्या? पान 10वीं होता है। हाँ जी, क्लियर है भाई? चलो भाई आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा शब्द संज्ञा है, बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा शब्द संज्ञा है, जल्दी से बोलो बेटा। कौन सा शब्द है जो संज्ञा का काम करता है भाई, फटाफट से बताइए बच्चों। कौन सा शब्द है जो संज्ञा का काम करता है? अरे सारे छोरे कहाँ चले गए रे भाई? अरे सारे ही कहाँ है भाई? ओ देवताओं, अरे देवताओं कहाँ हो? बोलो भाई। फटाफट से बताइए।
जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, रैल बना दो फटाफट से बेटा, फटाफट से बताइए। आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा, अपमानित, वैसे आदरणीय भी होता है, अपेक्षा है, अपेक्षा। इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है, बताइए ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है भाई, फटाफट से बताइए। जिस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है, कौन बताएगा भाई, फटाफट से बताइए। सभी शब्द शुद्ध है। देखो दाम्पत्य तो गलत है भाई, पैतृक गलत है, शुश्रूषा गलत है, आशीर्वाद गलत है, श्रृंगार गलत है। तो हमारे पास दो ये भैया आपके वीडियो में बहुत काम आने वाली चीज है, ध्यान रखना, वीडियो एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है बच्चों, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वीडियो में आपसे कई बार ही पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दो इज राइट आंसर, जिजीविका, प्रौढ़ और अंतरंग यहाँ पर शुद्ध आंसर माने जाएंगे। क्लियर है भाई। महात्मा गांधी देश, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, कौन सा बच्चा बताएगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बोलो भाई। वाक्य में अशुद्धि का कारण बताओ बच्चों, फटाफट से बताइए, खुशी बताओ भाई, फटाफट से बताइए। किस प्रकार की अशुद्धि है, अरे बोलो, नींद आ रही है तुम्हें आदों को। पद क्रम संबंधी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अरे कौन सी होगी भाई, पद क्रम संबंधी अशुद्धि होगी। लाइक शेयर तो करते रहो कम से कम भाई। पद क्रम संबंधी, देश महात्मा गांधी का सदैव, इसका शुद्ध क्या होगा, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, इसको बेटा पद कर्म संबंधी। अमन खान, हाँ भाई, कम तो लेट ही आएगी ना कमेंट तो। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलिए। क्या वे लिखेंगे को भाववाच्य में बदलो भाई, क्या वे लिखेंगे को भाववाच्य में बदलिए, फटाफट से बोलो भाई। क्या वे लिखेंगे को भाववाच्य में परिवर्तन कीजिएगा, फटाफट से, जल्दी जल्दी मेरे लाडलो, फटाफट से। क्या वे लिखेंगे को भाववाच्य में बदलिए, फटाफट से बदलो बेटा। क्या वे लिखेंगे, अमन खान जल्दी बदल भाई। उसी, नमस्कार नमस्कार बेटा, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई। क्या वे लिखेंगे को भाववाच्य में बदलो, हाँ जी। क्या उनसे लिखा जाएगा, ए, क्या उनसे लिखा जाएगा, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। लाइक और शेयर करो फटाफट से, जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से लाइक शेयर करते रहिए। क्या उनसे लिखा जाएगा, सौरभ, अरे छोरे तू ही तो स्टूडेंट है, तू छोरों को बता तो शरीफ कहाँ रहता है भाई, पाखंडी, तेरे को कितने दिनों से कह रहा हूं। वे क्रियाएं जो संज्ञा व विशेषण से बनती है कहलाती है, वे क्रियाएं, धर्मराज जाट तेरे को बोला था ना टाइम से आना है क्लास में, वे संज्ञाएं
जो बेटा संज्ञा और विशेषण से बनती है, फटाफट से बताइए, संज्ञा और विशेषण से बनने वाली, बताइए बेटा, अरे बोलो। नाम धातु। देखो बेटा मैंने आपको समझाया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आना और इयाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो संज्ञा बनती है अंकित, वो बेटा बनती है, आपको पता ही है, नाम धातु। जैसे छुटलाना, लतियाना, शर्माना, बतियाना, ये सारी बेटा इनसे ही बनती है और इन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम धातु। आज 4:30 बजे आपको वीडियो एग्जाम के बारे में सारी डिटेल से जानकारी दी जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई आगे है। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? और अब भाई साहब बताइए, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 11। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेटा। मिस्टर सरजीत सिंह जाकर रिप्लाई, सर कहाँ गए सर जी, बताइए सर जी। सर आप कंप्यूटर एमक्यू टेस्ट करवा लो प्लीज। अरे भाई कंप्यूटर वाला हो जाएगा। प्रमोद बलराम भाई राजस्थान शिवानी। हाँ लाइक शेयर करते रहो बेटा, लाइक शेयर से ही आएंगे मजा। अरे शुरुआत 0 से लेकिन चीजें हो जाएंगी। लाख प्रयत्न करने तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? बताइए बेटा, फटाफट से बताइए।
तो आप होगा बेटा कि कोई माल कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो तब भी टेढ़ी रहती है वो। ठीक है, तो ये फोर्थ आंसर होगा भाई। विधेयक आयोग विनिमय शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प का चयन कीजिए बेटा। 13वें का बताइए, सही विकल्प का चयन करो बेटा, क्या होगा? सर गुड आफ्टरनून सर जी, मैं आपके मेंबर हूँ। रिप्लाई सर जी प्लीज, यस्टरडे गिदार सर ने ऐड किया सर, पुराना स्टूडेंट हूँ प्लीज सर रिप्लाई। अरे बता भाई, सरजीत सिंह क्या पूछना चाहता है बेटा, जल्दी से बता भाई, बता कोई समस्या है तो भाई। बोलो भाई। 13वें का बताइए। 13वें थोड़ा अंग्रेजी का है, दो हो जाएगा, विल का विल हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा और अप्रोप्रिएशन हो जाएगी बेटा। नीड और नीड शब्द का सही युग्म अर्थ बताइए। नीड और नीड का बताइए 14वें में। नीड और नीड का बताओ बेटा। तो जल और घोंसला हो जाएगा भाई। दूसरे में जल और घोंसला, जल और क्या होगा भाई, घोंसला हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। पूर्व और पुर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म सुनिए। पूर्व और पुर शब्दों के लिए सही अर्थ चुनिए 15वां। पूर्व और पुर के लिए बताइए बेटा क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। पूर्व और पुर, तो नगर और महल होगा भाई। तीसरे में क्या होगा बेटा, नगर और महल होगा। याद रखना भाई, क्या होगा, नगर और महल होगा, ध्यान रखना बच्चों। नगर आरती आ गई क्या क्लास में? अभी 4:30 बजे आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा बेटा कि वीडियो का जो एग्जाम है वो कैसे क्रैक करें आप। नगर और महल होगा तीसरे में, ध्यान रखना भाई। हस्तलिखित का सही समास विग्रह बताइए क्या होगा। हस्तलिखित का समास विग्रह बताइए क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताइए। हस्तलिखित का समास विग्रह क्या होगा? हस्तलिखित का बताइए बच्चों क्या होने वाला है भाई। हस्त के द्वारा लिखा हुआ, या ये भी लिख सकते हो हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा लिखा हुआ। यानी बेटा अगर हम बात करें तो ये करण तत्पुरुष समास में चला जाता है भाई। इसमें चला जाता है, करण तत्पुरुष समास में चला जाता है। क्लियर है क्या? चलो भाई बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। इस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है? वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। विशुद्ध विख्यात विज्ञान व्यंग, वी उपसर्ग किसमें नहीं है? देखो उपसर्ग की एक कहानी बताई थी मैंने आपको। उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना भाई। उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अगर सार्थक शब्द नहीं है, आपने कहीं ना कहीं गलत उपसर्ग का प्रयोग किया है, ध्यान रखना बेटा, वहां पर गलत उपसर्ग है। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखना। तो देखो विधन शुद्ध हो जाएगा, विधन ख्यात विज्ञान व्यंग होगा, क्योंकि व्यंग का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, तो फोर्थ इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? अरे यस या नो भाई? दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए फटाफट से बोलो भाई। दुर्दमनीय में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा बच्चा बताएगा मुझे फटाफट से। दुर्दमनीय में कौन सा उपसर्ग है, बोलो भाई फटाफट से बताइए। दुर, दुर्धन दमनीय,
ठीक है ना, बुरी तरह से दमन करना, दुर्दमनी। और दुर जो है बेटा आपको पता ही है, अरे दू नहीं होता है, ये नहीं होता है भाई, इस संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ध्यान रखना भाई, इस भाषा का उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ भाई, बोलो यस या नो। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर वह विपरीत बन जाएगा? संभव में कौन सा उपसर्ग लगाने पर वह विपरीत हो जाता है? बताइए, संभव में कौन सा उपसर्ग लगाए जिसका अर्थ विपरीत हो जाए? बोलो भाई, फटाफट से बोलो। अरे यार बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, फटाफट से बोल दो गुनीश में का भाई, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। ए होगा, और ए लगाते यहां पर क्या बनेगा? असंभव बनेगा बेटा, क्या बनेगा? असंभव बनेगा। क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कास्तकार में प्रत्यय है, बताइए कास्तकार में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट से बताइए बेटा, कास्तकार में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बोलो भाई, कास्तकार में कास्तकार में यहां पर कार प्रत्यय है, ध्यान रखना भाई, कास्तकार में क्या है? कार प्रत्यय है, ध्यान रखना भाई, कार प्रत्यय है कास्तकार में। क्लियर है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। शासिका, शासिका में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए बच्चों, कौन सा होगा भाई? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए मेरे लाडलो, बोलो भाई। देखो इका प्रत्यय होता है जब शासक में पुल्लिंग है, इका प्रत्यय जुड़ जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है और शब्द क्या बनता है? शासिका बनता है। क्लियर है क्या? बोलो भाई, यस या नो, बोलो फटाफट से बताइए। ठीक है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, बताइए चंद्रमा का सही पर्यायवाची कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए चंद्रमा का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो यहां पर होगा विदु, सुरपति, ये इंद्र है, मधुआ, पद्माकर, विष्णु है, विदु होगा, विदु। ए इज द राइट आंसर। अरे ए है क्या सभी का आंसर भाई? है? अरे बोलो यस या नो, ए है क्या? सॉरी, बताइए पर्वत का पर्यायवाची है नग, पर्वत का क्या है भाई? नग है, नग। क्या है बेटा? पर्वत का जो पर्यायवाची है वो है नग, ध्यान रखना रे। हाँ धर्मराज, बहुत ही तुम्हारा प्यार और स्नेह है बेटा। पर्वत का जो पर्यायवाची है वो क्या है भाई? नग है बेटा, ध्यान रखना है।
पर्वत का जो पर्यायवाची होता है वो नग होता है। नग यानी पहाड़, पर्वत, नाग भी होता है। चलो भाई, अनिवार्य शब्द का सही विलोम होगा, अनिवार्य का सही विलोम बताइए, बताओ भाई, अनिवार्य का सही विलोम बताओ। अरे अनिवार्य का विलोम बताओ। ऐच्छिक होता है बेटा, याद रखना। अनिवार्य क्या होता है? ऐच्छिक होता है। फोर्थ में फोर्थ आंसर आएगा भाई। अनिवार्य क्या होता है? ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नीरस का विलोम शब्द है, नीरस का विलोम शब्द है सरस, सरील, कसेला, विरस। बताइए नीरस का क्या होगा? बिना रस के जो होता है उसे नीरस कहते हैं। अब बताइए नीरस का यहाँ पर क्या माना जाएगा भाई? फटाफट से बोलो बच्चों, नीरस का सही विलोम क्या होगा? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे भाई? राजस्थान पुलिस का सुरमा बैच चल रहा है, मतलब शानदार जानदार और जबरदस्त योद्धा। और इस योद्धा बैच में आप शामिल होकर बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपके हाथ में रहेगी बेटा बढ़िया तरीके से। तो इसका होगा सरस। ए इज राइट आंसर। अनुमति शब्द का अनेकार्थिक शब्द क्या है? 26 में बताइए अनुमति का क्या होगा भाई? अनुमति का बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा यहाँ पर? बताइए फटाफट से। अनुमति शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा? बोलो भाई। अनुमति का ही नहीं आता? अरे तुम्हारी भली करे रे भगवान। अनुज्ञा, ए इज राइट आंसर। अनुमति का अनुज्ञा माना जाएगा, ए इसका सही आंसर। बेटा अगर आप ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से आप राजस्थान 247 अड्डा पर आप बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हो। अमृत का समानार्थी शब्द बताइए, अमृत का समानार्थी शब्द बताइए। सुधा। देखो अभी एक जीडी में पढ़ा था गरल, गरल का मतलब जहर होता है, गरल का पर्यायवाची बेटा अमृत होता है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई इस बात को। ठीक है, जिसके बराबर दूसरा ना हो उसके लिए वाक्यांश में एक वर्ड बताइए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बोलो भाई। जिसके समान दूसरा ना हो भाई साहब, वो तुरम खाओ अपने आप में। उसके लिए वन वर्ड में बताइए क्या होगा भाई? रोज 10 बजे थ्योरी की क्लास होती है, 3 बजे आपका रोज मॉक टेस्ट होगा भाई, ध्यान रखना रे। बताइए। तो बेटा होगा आदित्य। जिसके समान दूसरा ना हो उसको लाडलो क्या कहेंगे? आदित्य कहा जाता है कि मेरे समान तो भैया कोई दूसरा नहीं है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, बताइए बेटा। कार्यालय जो पत्र होता है उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? सबसे ऊपर कार्यालय का दिनांक और बाएं ओर पत्र क्रमांक और दिनांक लिखे। सबसे पहले ये लिखा जाता है कार्यालय का जो स्थान है वो कहाँ है, फिर इसके बाद सारी चीजें वहां पर लिख दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अयाधी संधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दोगे। असत्य कथन छाटना है भाई, बताओ बेटा असत्य कथन कौन सा है? सत्य का छाटना है, सत्य। सत्य कथन, अयाधी संधि की डेफिनेशन बतानी है बेटा, बताओ भाई क्या ही परिभाषा है, फटाफट से बताओ बेटा।
बता रहा है कोई उम्मीदवार है भाई? बी इज राइट आंसर। यही है क्या? बी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? बोलो यस या नो। अरे बोलो फटाफट से, बोल दो भाई दादा। बी इसका सही जवाब होगा। सही है। तो ये था आपका इंपोर्टेंट सेशन 4:30 बजे। याद रख लेना, 4:30 बजे मैं वीडियो के एग्जाम के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। कैसे फर्स्ट टाइम में आप प्री जो है क्लियर कर सकते हो शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना? तो सभी को लाइव आना है 4:30 बजे, थोड़ी देर बाद में, और बेहतरीन तरीके से अपने सेशन को देंगे। तब तक के लिए चलता हूँ बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात 4:30 बजे होगी, बहुत ही शानदार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, सभी को बहुत अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।